नाज़रीन, आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे और मौजू है हमारा कि जब आप अपनी बेटी को कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, ऐसे माहौल में पाकिस्तानी समाज, आपको पता ही है कि दिन ब दिन हमारे यहाँ क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, इनसिक्योरिटी है और आए दिन आप कोई इंतहाई क्या कहूँ बदनुमा वाक़या आप सुनते हैं। इंतहाई दिलखराश किसी ख़बर से आपका वास्ता पड़ता है। इंतहाई परेशान कुन कोई बात आप सुनते हैं और वो वाक़या हमारे नेबरहुड में हो रहा होता है, दाएं बाएं, हमारे शहर में या हमारे किसी करीबी शहर में, हमारे समाज में, और फिर वो वाक़या हो जाता है और हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हमने इसी समाज में ज़िंदा रहना है, इस समाज को बेहतर भी बनाना है। बेहतर बनाने के लिए यकीनन एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी, विल ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर नहीं है, पिछले 78 ईयर्स से नहीं है और हम ऐसा कोई मुतालबा भी नहीं करते। मैसेज खामोश हैं, जराइम हो रहे हैं और हम ये समझते हैं कि ये जुर्म जो हो रहा है इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, हम उससे फ़रार करते हैं। अगर मोटरवे पे कोई खातून रेप हो जाती है, कोई लड़की घर से रोल नंबर स्लिप लेने जाती है और वह अगवा हो जाती है, कोई टिकटॉकर मर्डर हो जाती है, कोई बच्ची अपने घर नहीं पहुंचती, अगवा हो जाती है, तो हम आमतौर पे ये समझते हैं कि किसी दूसरे की कहानी है, लेकिन ये हमारी कहानी होती है। कोई समाज बदलता भी तब है जब उसके अंदर होने वाले किसी भी वाक़े को जो दिलखराश हो या जो पेन देने वाला हो, पेन गिविंग हो, जब उसको समाज पूरा, या हकूक़ की बात हो, बिजली का बिल ही क्यों ना हो, पानी की तरसील क्यों ना हो, हकूक़ क्यों ना हो, और जो हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी क्यों ना हो, एजुकेशन क्यों ना हो, अगर वो समाज के सारे लोग अपना मसला समझें और उनके अंदर एक इश्तराक हो, एक इज्तमाइयत हो, तो मामला हल होने की तरफ इब्तदा हो सकती है। लेकिन हमारे समाज में एक साइकोलॉजी ये भी बन रही है कि उसका मसला है, मेरा नहीं, उसकी बेटी अगवा हुई है, फ़लाँ को ये हो गया है। हमने कभी नहीं सोचा कि ये मेरे साथ हुआ है। जब हम ये सोचेंगे तो हम चेंज होंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में बेटी को तो भेजना है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पढ़ाना है उसे, और इसी समाज में घर से बाहर निकालना है। हम उनको घरों में भी नहीं रख सकते, तो अब भेजना है तो क्या इक़दामात हैं जो हमें करने चाहिए और जिनसे सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर हो सकती है। फूल प्रूफ तो फिर भी नहीं है। फूल प्रूफ जब समाज ही नहीं है, सोसाइटी नहीं है, तो रिस्क तो आपको लेना है। जब बेटी को घर से बाहर निकालना है, रिस्क तो आप अपने घर में रहते हुए भी रिस्क ले रहे हैं। आप यहाँ रहते हुए रिस्क ले रहे हैं, तो ये तो अल्लाह ताला की देन है, उसने हमें यहाँ पैदा किया है, हमें अपनी धरती से मोहब्बत है, यहीं रह के हमने इसको चेंज करना है और वो तब्दीली हमें लानी चाहिए। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है लोगों को तब्दीली के लिए तैयार करना है, क्योंकि लोगों को आदत पड़ जाती है जुल्म सहने की, परेशान होने की, ज़िल्लतें और रुसवाइयाँ सहने की, और वो ये भी समझते हैं कि शायद हमारा हक़ ही नहीं है, या हमारे समाज के कुछ लोगों का ये हक़ है, कुछ अशराफिया है जिनके लिए मुल्क बना, हमारे लिए तो नहीं बना। तो ये भी एक कॉमन सोच है जिसने लोगों को की ज़िंदगी को गारत किया हुआ है और जिसकी वजह से वो तब्दीली के लिए तैयार नहीं। बहरहाल बेटी कॉलेज जाने लगी है या यूनिवर्सिटी, तो कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि अपनी हिफाजत में साहबज़ारे वालिदैन तो शामिल भी हैं। मैं उन बच्चों से, उन बेटियों से भी मुखातिब हूँ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगी, और वालिदैन से तो हम मुखातिब हैं ही। पहला स्टेप ये है कि बेटी की हिफाजत, साहबज़ारे हिफाजती की बात हो रही है, लेकिन हिफाजत के कॉन्टेक्स्ट में कौन से रास्ते से जाना है, किस बस पे सफ़र करना है और कौन से वक्त पे सफ़र करना है, बस का शेड्यूल क्या है। ये तो यूरोप में भी बसों के शेड्यूल्स लिखे हुए हैं, और नहीं तो वालिदैन को पता होना चाहिए कौन सी बस है जिस पे आते हुए लेट हो सकता है बंदा। रूट्स लगे होते हैं, बाज़ दफ़ा किसी बड़े आदमी ने गुज़रना होता है जो बहुत छोटा होता है वैसे, और उसकी वजह से बहुत बड़े लोग जो सड़कों पे ट्रैप होते हैं, उनकी हलाकतें होती हैं। बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, बच्चियां स्कूल नहीं पहुंचती हैं, स्कूल पहुंचे तो घर नहीं पहुंच सकती। तो हमारा तो ऐसे ही है सिलसिला। उसके अंदर रहते हुए
बेटी को किस बस पे जाना है, उसके पास सारे अहम नंबर होने चाहिए, किस बस पे जाना है, रास्ते कौन से इख्तियार करने हैं, वक्त कौन सा है, ट्रांसपोर्ट कौन सी है, गाड़ी कौन सी महफूज है, जाना किस रास्ते से है, इवनिंग मॉर्निंग कौन सी शिफ्ट्स में जाना है, अगर इवनिंग में जाना है तो कौन सी सेफ़ रास्ता होगा। पहली बात तो ये इसका पता होना चाहिए। इसकी तफसीलात में हम नहीं जाते। आमतौर पर मेरे प्रोग्राम्स बहुत लंबे होते हैं और लोग गिला भी करते हैं कि आप बहुत बोलते हैं, और आजकल तो शॉर्ट मैसेज का दौर है। फिर भी मैं रह नहीं सकता, मैं चाहता हूँ कि बात पूरी कवर हो। दूसरी बात, वालदैन से आपका ताल्लुक़ होना चाहिए, आपका राब्ता रहना चाहिए, वालदैन के नंबर्स होने चाहिए, वालदैन बहन भाई फैमिली मेम्बर्स, और उनको पता होना चाहिए आप कहाँ हैं और किसके साथ हैं और कहाँ जा रहे हैं। अगर आप वालदैन से झूठ बोलना शुरू कर देंगे तो फिर झूठ ही है। आप ये नहीं हो सकता अपने पीयर प्रेशर से, और आजकल को एजुकेशन भी है। आप पाकिस्तान में, मैं अपनी बेटियों से मुखातब होकर ये कहूँगा कि अपने ही बहन भाई हैं आपके ये सारे, कोई लड़की कोई औरत बहुत ज़्यादा मर्दों पे ट्रस्ट ना करे। मैं मर्द हूँ लेकिन मैं किसी सूरत भी इस ट्रस्ट को, आपको शक है बंदा अच्छा भी है तो आप अपने शक को, अपनी गट फीलिंग को ज़्यादा वेटेज दें और वहाँ से फ़रार करें। कोई पीयर प्रेशर ना लें और लड़कियों का भी ना लें जो आपके साथ हैं, और उस पीयर प्रेशर की वजह से फ़ैसला ना करें। फ़ैसला आपके अंदर से आना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि आपको, कुछ लड़कियों ने कहा जी कि हम तो ट्रेल 5 पे आज जाएंगे, घर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं, चले चलते हैं, साथ आपके लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, क्लास भी है, तो आप ट्रेल 5 पे अंडर विदाउट एनी सुपरविजन, विदाउट इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली मेम्बर्स आपने ये डिसीजन लिया। तो आपने पहला स्टेप ही गलत किया, आपने अपने वालिदैन को नहीं लिया उनको एतमाद में। तो उनको बताए बगैर कहीं सफ़र ना करें, उनको बताएं। अगर आप शुरू में झूठ बोलना शुरू कर देंगे तो फिर कोई हादसा भी आपका मुंतज़र होगा। तो बेहतर क्या है, कोई ऐसा काम ना करें जो कल को आपको खिफ़त का सामना भी हो पेरेंट्स के सामने, उनका एतमाद भी ब्रेक हो, और आप किसी बड़े हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। अल्लाह ताला ना करे। वालिदैन को पता होना चाहिए आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कब वापस आएंगे, यूनिवर्सिटी से निकले हैं, खाना खाने गए हैं, इजाज़त लें, उनको एतमाद में लें, उनके साथ मोहब्बत करें और उनकी मोहब्बत के तलबगार रहें और हकदार भी रहें। ऐसी सूरत में ही रहेंगे आप। अच्छा, तीसरा, अपनी बाउंड्रीज़ रखें, अपनी हदूद। सहेली ने कहा चलते हैं, क्लास के किसी लड़के ने कहा जी चलो बाहर जाकर खाना खाते हैं, ना कहनी नहीं आती बहुत सारे लोगों को। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, और मैंने अपनी CBT प्रैक्टिस में बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन को, जिनकी क्वालिफ़िकेशन PhD तक है, उनको भी देखा कि वो कहती हैं कि हम प्रेशर में आ गई थी, हमें ले जाया गया, वी वर ट्रैप्ड, वी वर ड्रैग्ड। तो ये जो सूरत हाल है, इतनी कमज़ोर साइकोलॉजी कि आपको कोई बंदा ले जाता है, आप यूर स्वेप्ट। आपको अंग्रेज़ी में बता रहा हूँ, जिनको अंग्रेज़ी आती है, उर्दू अंग्रेज़ी में दोनों यूज़ करता हूँ, ताकि बाज़ दफ़ा मैं आपको लफ्ज़ों की अंग्रेज़ी बोलते भी कहूँगा, एक्सेप्टेबिलिटी कहूँगा तो मैं कहूँगा कबूलियत, इसलिए कि मेरी ऑडियंस सब लोगों को मुश्तमिल है, और मैं यहाँ पे कोई एक लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, और बाईलिंगुअल भी हूँ, तो एक लफ्ज़ को 2 दफ़ा मैं बोल सकता हूँ, सब ज़ाहिर लिसनर्स की वजह से। और मैं कोई एड्रेस नहीं कर रहा अशराफिया को, बहुत पढ़े लिखे लोगों को, मैं मैसेज से बात कर रहा हूँ। हम सब के यही मसाइल हैं, और ये सब के पढ़े लिखों के भी, कम पढ़े लिखों के भी। तो आपकी बाउंड्रीज़, किसी पीयर प्रेशर में आके आप काम नहीं करेंगे जो आप नहीं चाहते। लोगों को ना कहना सीखें, नहीं भाई, नाराज़ हो जाएगा बंदा, ये कह देगा। पीयर प्रेशर में और बहुत सारी बातें आती हैं। हम सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर में भी यही कहते हैं। बहुत सारे लोग जो नशे का इस्तेमाल करते हैं वो दोस्तों के कहने पे करते हैं। लेकिन अभी हम बेटियों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन पे भी नशा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनसिक्योरिटी बड़ा मसला है। तो अदम तहफ़्फ़ुज़ की इस फ़िज़ा में, जराइम के इस वहशत कदे में और परेशानी के इस माहौल में आपको अपने वालिदैन को मुतनब्बे रखना है, अपनी बाउंड्रीज़ रखनी है कि क्या करना है क्या नहीं, और इतनी अपनी लिमिट्स रखनी है कि इससे आगे आपने भी कुछ नहीं करना और किसी को अपनी ज़ात में दाखिल भी नहीं होने देना, और नो कहना सीखना है। और किसी पीयर प्रेशर के नतीजे में कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी फीलिंग हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर पेरेंट्स को एतमाद में लिए बग़ैर। अच्छा, इसके बाद जनाब सूरत हाल है कि आपने अपनी छठी हिस्स,
कॉमन सेंस कह लेते हैं, सिक्स सेंस कह लेते हैं, और गट फीलिंग, अंदर की फीलिंग, आपका जज्बा, उससे काम लेना है। कहीं आप हैं, आपको कोई शख्स लग रहा है कि ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग ऑन, आप गलत भी हो सकते हैं, आपको स्मेल आ रही है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, यू कैन स्मेल द सिचुएशन, और आपको पता है यहाँ ठीक नहीं है, कुछ समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग ऑन, और आप उसके अंदर स्वीप हो रहे हैं, लोग आपको ले जा रहे हैं, खा वो मेजॉरिटी क्यों ना हो, लेकिन आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है कि नहीं, फरार करें, बगावत कर दें उस सिचुएशन से, छोड़ दें उसको, गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, डाइवोर्स दैट सिचुएशन। ठीक है, उससे आप नफ़रत का इजहार ना करें, बड़ी खामोशी से वहाँ से निकल जाएं, दूसरों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए, और ये भी सोचते हुए कि कोई बंदा हर्ट ना हो, और मुमकिन है कि लोग ठीक हों, लेकिन अगर आपकी गट फीलिंग, आपकी छठी हिस्सा आपको कह रही है कि लीव द प्लेस, गेट आउट ऑफ हियर, छोड़ दें, निकल जाएं, मत वहाँ पे ठहरें, निकल जाना बेहतर है। ठीक हो गया जी। पांचवी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो इमरजेंसी है। हर वक्त इमरजेंसी के लिए तैयार रहें, सिचुएशन के लिए। इसका मतलब नहीं कि पैनिक हो जाएं, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है जी, अपने आप को पूरे तमाद रखें, होशो हवास में रहें, आपकी सारी सेंसेस कायम होनी चाहिए, आप विजिलेंट हों अपने दाएं बाएं के बारे में, कौन मुझे देख रहा है, कौन मेरे पीछे है, कौन आगे है, किस बस में बैठी हुई हूँ, किस कॉलेज में हूँ, टीचर कैसा है, टीचर कहीं ओवर तो नहीं हो रहा, मेरी ज़ातियात में दखल अंदाजी तो नहीं कर रहा, मुझे सेपरेट तो नहीं मिलना चाहता, मुझे किसी और जगह तो नहीं बुला रहा। बहुत सारी जगहों पर टीचर्स, मेल टीचर्स फीमेल को एकेडमिक पर्पसेस के लिए भी बाहर बुलाते हैं, जी बाहर बैठेंगे। अगर आपका दिल नहीं चाह रहा, आपकी विलिंगनेस नहीं है, ठीक है, अगर आपकी विलिंगनेस है, आपकी मर्जी है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको ख़तरा है जो दूसरा ख़तरनाक है, लेकिन वो आपको वरगला रहा है और आप उसकी बातों में आते हुए ये कर रही हैं, तो फिर आप ना करें। वो स्टूडेंट है, टीचर है, आपकी सहेलियां हैं, आपके माहौल है, जो भी है, उससे निकल आए। एमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने पास नंबर रखें, अपनी फैमिली के ज़रूरी नंबर्स। कोई एमरजेंसी सिचुएशन है, पुलिस को फ़ोन करें, 15 पे कॉल करें पाकिस्तान में, अपने वालिदैन को फ़ोन करें, और उस हंगामी सूरत हाल के लिए हर वक्त रखें अपने आप को तैयार। इसलिए कि मैंने शुरू में ही कहा, आप एक ऐसी सोसाइटी और समाज में जहाँ क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया कहती है क्राइम पूरी दुनिया में, सच्ची बात है, पूरी दुनिया में क्राइम है, लेकिन वहाँ पे क्राइम की जो पनिशमेंट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और लेजिस्लेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। आपके डेटा सिस्टम में, जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड बनता है ना, डेटा सिस्टम में आपका क्राइम आ जाता है और आप हमेशा अपने क्राइम की वजह से जाने जाते हैं। यानी कि उन्होंने इसकी गुंजाइश भी नहीं रखी हुई कि आपकी इस्लाह हो जाएगी। आपने इस दुनिया में गड़बड़ की है तो बस अगर आपकी इस्लाह हो गई, ये होती रहे, लेकिन आपकी लाइफ पूरी कंप्रोमाइज्ड हो गई, आपको नई जॉब पे आपका डेटा बता देगा कि शी हैज़ बीन डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ क्राइम, तो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे आप रात को अकेले सफ़र कर सकते हैं। यही वजह है कि जब लड़कियां हमारी ग्रेजुएशन करती हैं, MBBS डॉक्टर्स बनती हैं, तो मैं आमतौर पे सर्वे करता हूँ और इन्फॉर्मेशन जमा करता हूँ, तो मुझे इस तरह के जवाब मिलते हैं कि हमारे वालिदैन कहते हैं कि हम आपको गवाल मंडी नहीं जाने देंगे, हम लाहौर से गुजरांवाला सफ़र नहीं करने देंगे, पिंडी से मुल्तान नहीं जाने देंगे, अलबत्ता हम आपको एयरपोर्ट से बिठा के दूसरे मुल्क भेज सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी दूसरे मुल्क का तो माहौल ही बड़ा है, वहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं ना, बुरा काम को करना है तो ये उनकी चॉइस है। दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप अपनी चॉइस के बगैर हरास हो रहे हो और सोसाइटी और समाज आपसे जराइम करा रही हो या उस ट्रैप में आपको ले आए और आपकी अना, ईगो, आपका इंतखाब मजरू हो। वहाँ आपका इंतखाब है, आप जैसे रहना चाहते हैं। माहौल का असर नहीं लेना चाहते ना लें, आपकी बुनियाद गहरी है तो अच्छे रहें, आप इस्लाम पे यकीन रखते हैं तो रखें। तो एमरजेंसी सूरत हाल में आपके पास घर के नंबर्स होने चाहिए, आपके पास वो टेलीफोन नंबर्स होने चाहिए जो कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के हैं। आप उन्हें कॉल करें और फौरी तौर पे मुत्तला करें और डिले मत करें। ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बेटियों को हमने कॉलेज भेजना है, यूनिवर्सिटी भेजना है, उनको इत्मीनान देना है, उनको शऊर देना है, उनको तालीम से रोकना नहीं है, उनको हिफाजत सिखानी है। बहुत शुक्रिया।